अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मालिकिल मुल्किल अहद व उसल्ली व उसल्लिम अला इमामिर रुसुली अहमद व अला असअदिल इमाम अल महदी दराल मोहम्मद व अला कुल्लि मरइन अताअ हुदा समद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल क़दीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अम्मा बाद हाज़रीन मुहतरम, सामईन हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवानान कौम और प्यारे बच्चों और पसे पर्दा समाअत करने वाली मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि खल्लाक़ कायनात अपने कलाम बलागत निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, और ए महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम पर कोई अज्र तलब नहीं करता, उसका यानी आपकी रिसालत का, आपकी हिदायत का जो आपने यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई है, उसका मैं तुमसे कोई अज्र तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सिवाय इसके कि मेरी क़राबतदार से मोहब्बत, मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत, मेरे अहल अयाल से मोहब्बत, मेरे अहल बैत से मोहब्बत के। मैंने तुमको दीन इस्लाम दिया, ईमान भी दिया, एहसान भी दिया, तुम्हें एक वहशी जानवर से, वहशी इंसान से इज़्ज़त वाला इंसान बनाया। जब कि तुम बुत परस्ती किया करते थे, जब कि तुम शिर्क और कुफ्र और ज़िना, जुएबाजी, झूठ, डकैत, शराब नोशी वग़ैरह वग़ैरह की गलाज़तों में मुलविस थे, मैंने तुम पर आकर उन तमाम गलाज़तों से दूर करके एक शरीफ उत्तबा इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात के नाम से तुम्हें वाकिफ़ करवाया कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो और तुम हैवान तो हो, यानी बोलने वाले हैवान हो। हैवान का मतलब क्या है? हम सब हैवान हैं, आप भी हैवान हैं, हम भी हैवान हैं। हैवान का मतलब ज़िंदा, हई से है ये, हई। हैवान का मतलब ज़िंदा। हम भी हैवान हैं और गाय भी हैवान हैं, लेकिन हमारी जो किस्म है वो अलग है। हम हैवान नातिक हैं, यानी बोलने वाले हैवान हैं। वो बोलने वाले हैवान नहीं हैं। हम भी ज़िंदा हैं, वो भी ज़िंदा हैं, लेकिन
वो बोल नहीं सकते और हम बोल सकते हैं। जब मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी ज़बान पर सिर्फ़ एक ही जुमला था, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। जब मैं रुखसत हुआ तो मेरी ज़बान पर एक ही जुमला था, उम्मती उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम कर दे, मेरी उम्मत पर बख्श दे। मेराज में जब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में जब मैं गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बेहतरीन बम्पर ऑफ़र दिया था कि मेरे पास रुक जा, ज़मीन पर क्यों जाता है, मेरे पास रुक जा। लेकिन मैं ज़मीन पर नहीं गया, मैं आसमानों पर नहीं रुका रहा, वहाँ की मेहमानी को मैंने कबूल नहीं किया, बल्कि तुम्हारे पास आ गया, बल्कि तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें रहमत लेकर, तुम्हारे लिए रहमत बन कर आया हूँ, तुम्हें हर तमाम मुश्किलात से दूर करने आया हूँ। जब मैं इन तमाम कामों को अंजाम देता हूँ और इनके एवज़ में मैं तुमसे कोई चीज़ तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत से अक़ीदत रखो, तुम मेरे अहले बैत का इज़्ज़त व एहतराम करो। मैं तुमसे कोई अज्र तलब नहीं करता, मैं तुमसे कोई अज्र तलब नहीं करता। हाज़रीन मोहतरम, जब बात छिड़ ही गई है अहले बैत की ताज़ीम की, तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बड़ा मनसब, बहुत बड़ी जाहो जलाल रखने के बावजूद अहले बैत के कदमों में गिर जाते हैं और उन्हें वो बुलंदी हासिल होती है जो कोई शख्स भी आज तक हासिल नहीं कर सका। एक मर्तबा का वाक़या है, एक शहर था, उस शहर का एक बादशाह, एक खलीफा हुआ करता था। उस खलीफे का एक बहुत ही दस्तराज, बहुत ही ख़ास, बहुत ही राइट हैंड एक शख्स हुआ करता था जो पहलवान था, और ऐसा पहलवान था कि आज तक उस पहलवान को किसी ने शिकस्त नहीं दी थी, उसे कुश्ती में किसी ने पछाड़ा नहीं था। ऐसा पहलवान था, लोग उस पहलवान के नाम से कांप जाते थे, ऐसा पहलवान था। जैसा जैसा उसकी शोहरत बढ़ी, जैसा जैसा उसकी ताकत और बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, कि अचानक एक दिन खलीफे के महल के बाहर एक शख्स आता है और आकर दस्तक देता है, और दस्तक देने के बाद कहता है, मुझे वो बादशाह के राइट हैंड से कुश्ती करनी है। मैं उसको चैलेंज करता हूं कि मैं उसे कुश्ती में पटक कर रख दूंगा। हालांकि वो शक्लो सूरत से एक बहुत ही कमज़ोर, एक बहुत ही लागर, जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया हो, एकदम भूखा, एकदम मड़ियल किस्म का आदमी था। जब बहुत इसरार किया, दरबानों ने उस शख्स को वापस भेजना चाहा तो वो वापस नहीं गया, वो वापस नहीं गया। जब बहुत ही बात तवील हो गई तो दरबान जो थे, दरबानों ने उस शख्स को बादशाह के हुजूर, खलीफे के हुजूर पेश कर दिया। खलीफे ने कहा कि बतलाओ तुम्हारा क्या माजरा है। वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हारे जो बाजू में जो शख्स खड़ा हुआ है, जो पहलवान है, मैं उसे चुटकी भरने में उसे शिकस्त दे सकता हूँ, और ये मेरा चैलेंज है। उस पहलवान को कहो कि मेरा चैलेंज तस्लीम करे। बादशाह कहता है, न जाने कौन मजनू है, पागल है, जिस्म की हैयत तो इसकी ये बतला रही है कि जुने
कि उसके जिस्म की हैयत तो ये बतला रही है कि बादशाह का जो पहलवान है, जो राइट हैंड है, उसकी फूंक के सामने भी ये नहीं टिक सकता। वो पहलवान फूंक मारेगा तो ये उड़ जाएगा। लेकिन बहुत इसरार करता है वो शख्स, आने वाला शख्स। जब बहुत इसरार होता है, बादशाह अपने वज़ीरों से मशवरा करता है और अपने राइट हैंड से भी मशवरा करता है कि बोलो क्या किया जाए। इसरार बहुत ही बढ़ चुका है। तब उन्होंने ये अहद कर लिया कि ठीक है भाई, फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ जगह पर दंगल हो जाए, मुकाबला हो जाए, कुश्ती बाजी का मुकाबला हो जाए, देख लेते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जैसा ऐलान कर दिया जाता है, ये बात बहुत ही मशहूर हो जाती है, इतनी मशहूर होती है कि दूर दराज गांव से लोग इकट्ठा होकर उस जगह पर पहुंचने लगते हैं। धीरे धीरे करके उस जगह पर पहुंचने लगते हैं। और जो वो दंगल का जो मैदान था वो तमाम के तमाम लोगों से भर गया था कि अचानक वो तारीख़ आ गई जिसका इंतज़ार था, वो दिन आ गया कि जिसका इंतज़ार था। सब लोग आ गए। खलीफा वक्त भी अपने जाहो जलाल के साथ घुड़सवारी पर, बग्गी पर आता है और आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। और वो बादशाह का जो राइट हैंड जो था, पहलवान जो था, वो भी उस जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन वो शख्स नहीं पहुंचता तो लोगों ने समझा कि शायद भाग गया होगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद दूर से धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा था। जब घुड़सवारी होती है तो चाल के पहले जो है धुआं उड़ता है, तो लोगों ने समझा कि शायद वो आ गया है, और वाकई वो शख्स आ चुका था। आने के बाद उसने बहुत ही मुश्किल से उसे उठाकर 2 से 3 आदमी दंगल के अखाड़े में लेकर गए। इतनी कमज़ोर हालत। जब ये हो गया, हो जाने के बाद कुश्ती लड़ी गई। सारा मजमा सरों के समंदर की तरह नज़र आ रहा था कि यहाँ पर सरों का समंदर है, सरों का समंदर है। इतनी तादाद में लोग वो मुकाबला देखने के लिए जमा हो गए थे। जैसा जैसा मुकाबला होता गया, वो बादशाह का राइट हैंड जो था, पहलवान, वो भी अपनी कुश्ती के दांव पेंच आजमाने लगा। और वो कमज़ोर आदमी भी अपनी नातवा कोशिशें करने लगा। करने के बाद अचानक उस आदमी ने कहा, कमज़ोर आदमी ने बादशाह के राइट हैंड पहलवान के कानों में कुछ सरगोशी की और कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ज़रा हम आपका कान मेरे करीब लाएं और एक ऐसी पकड़ पकड़ें ताकि लोगों को तो दिखे कि हम कुश्ती लड़ रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं, लेकिन आपका कान अगर करीब होगा तो आप यकीनन मेरी बात बहुत अच्छी तरीक़े से सुन सकेंगे। उस शख्स की आवाज़ में न जाने कैसा जादू था, न जाने क्या तासीर थी कि वो पहलवान जो था वो सुनने के लिए फ़ौरन अपने कान को आगे कर देता है और एक दाव पकड़ लेता है। लोग तो यही समझते हैं कि उसने दाव पकड़ा है, लेकिन वो कमज़ोर आदमी उसके कान में कुछ कहता है। कहने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो शख्स जो बादशाह का राइट हैंड था, वो पहले बहुत ही बेहतरीन दांव चलता है, जिसे देखकर तमाम लोग बादशाह के राइट हैंड की तारीफ़ करने लगते हैं कि वाह ज़बरदस्त, क्या दांव चला है तूने।
और उसके दूसरे ही सेकंड जो कमज़ोर आदमी होता है वो लेकर उस बादशाह के राइट हैंड को ज़मीन पर दे मारता है और ज़मीन पर पटक देता है। वो कमज़ोर आदमी बादशाह के राइट हैंड बहुत बड़े पहलवान को ज़मीन पर पटक कर रख देता है। तमाम लोगों में हैरत, वो शख्स जो कभी ज़िंदगी में जिसने हार का मुंह नहीं देखा, और वो शख्स कि जिसने अपनी ऑडियंस को कभी भी नाउम्मीद नहीं किया, वो शख्स कि जिसने कभी भी अपने चाहने वालों की बातें मानी हैं, कभी भी उनका दिल नहीं तोड़ा, आज तमाम ऑडियंस उससे नाराज़ हैं कि इतना बड़ा पहलवान हार गया, इतना बड़ा पहलवान हार गया। खैर, ये तो बातें होती रहती हैं। अब इधर जो था, दूसरा मंजर जो था, वो एक कमज़ोर आदमी जो था, उसको लोग कंधे पर उठाकर उसकी वाहवाहियाँ करने लगे, उसकी तारीफ़ें बयान करने लगे, उसके गुण गाने लगे, उसे कंधों पर बिठाकर ये बतलाने लगे कि इतने बड़े पहलवान को शिकस्त फाश देने वाला ये शख्स है। ये कहकर दूसरा पहलवान उसको घोषित कर दिया गया। लेकिन जब सारा मामला ख़त्म होता है तो वो पहलवान जो कि अपने सल्तनत का सबसे ख़ास आदमी माना जाता था, जो राइट हैंड माना जाता था, उसको कोई उठाने वाला तक नहीं होता, उसको कुछ कोई पूछने वाला भी नहीं होता। उसकी ऐसी बेइज्जती हो जाती है, इतनी ज़लालत का सामना करना पड़ता है कि वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है। होने के बाद वो रात में अपने घर आता है। घर आने के बाद एक शख्स पूछ लेता है कि भाई माजरा क्या है, माजरा क्या है, वो शख्स कौन है जिसने तुम्हें पटखी दे दी और उसने तुम्हारे कान में क्या सरगोशियाँ की थीं, कौन सी ऐसी बातें तुम्हें बतलाई थीं कि जिसकी वजह से तुम जो कभी हार का नाम नहीं सुनने वाले, तुम उसकी बातों में आकर अपने आप को सरेंडर क्यों कर दिया। उस वक्त उस बादशाह के राइट हैंड का जो अल्फाज थे वो बयान करने के लायक नहीं थे। वो ये कहता है कि ऐ शख्स, तू ये सुन ले कि वो जो शख्स था, जो कमज़ोर था, जो लागिर था, जो नातवा था, वो एक सैयदज़ादा था जो नबी की आल से था, और उसने जब मेरे सामने कुश्ती करने आया तो मेरे कानों में सरगोशी करके कहने लगा कि ऐ शख्स, ऐ बादशाह के राइट हैंड, यकीनन तू तो बहुत बड़ा पहलवान है, अगर ये एक गेम अगर हार जाता है तो यकीनन मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और मेरा काफिला जो है वो शहर के थोड़ी दूरी पर वाक़े है। मैं हर रोज़ घर से निकलता हूँ और घर से ये बात कहकर निकलता हूँ कि आज मैं कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा और तुम्हारी मुरादें पूरी करूंगा, तुम्हारे पेट भरूंगा, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े फिर से लेकर आऊंगा। लेकिन मुझे कोई काम धंधा नहीं मिलता और मैं शाम को इसी तरीके से वापस हो जाता हूँ। मेरे घर में जो छोटी बच्चियाँ हैं, जो बीबी फातिमा की बेटियां हैं, उनके पास पहनने के लिए लिबास नहीं है। वो झाड़ियों से और पत्तों से अपने जिस्म को ढांक रही हैं। वो सैयदजादियां जो है अपने जिस्म को ढांक रही हैं, पहनने के लिए लिबास नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब पहनने के लिए ही लिबास नहीं है तो खाना क्या खाक होगा। जब वो सैयदजादे ने जब मुझे तमाम हालात से आगाह किया और उसके बाद वो कहता है, ऐ बादशाह के राइट हैंड, अगर तू हार जाता है तो यकीनन खुदा की कसम मैं एक सैयदजादा हूँ और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि खुदा की कसम अगर तुम मुझसे हार जाओगे तो इस हार का बदला मैं तुम्हें रोज़े महशर में दूंगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम बहुत
बहुत ही जलील और ख्वार होंगे जब तुम्हारा कोई मानने वाला नहीं होगा। तो ये जो मेरी वजह से तुमने अपने मकाम को खोया है, मैं तुम्हें वही मकाम वापस दिलवा सकता हूं। क़यामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, मैं अपने नाना जान को कहूँगा कि वो आपके बारे में भला कर दें, और यकीनन वो ताज जो तुमने मेरी हार के ज़रिए गंवाया है, वो ताज और तख्त व हुकूमत मैं तुम्हें वापस दिलवा सकता हूँ। ये कहना था कि वो शख्स खामोश हो गया। वो खामोश हो जाने के बाद वो वहाँ से चला गया। चले जाने के बाद वो बादशाह का जो राइट हैंड था इसी सोच में था कि यकीनन उसने जो मुझसे कहा है, जो सैयदज़ादे ने मुझसे जो वादा किया है कि क़यामत के दिन वो मुझे एक बेहतरीन ताज के साथ नवाजेगा, एक बेहतरीन मेरा मकाम को बहुत बुलंद कर देगा, क्या वो अपनी वादे को पूरा कर पाएगा? क्या वो अपने वादे को पूरा कर पाएगा? फिर उससे ख्याल आता है कि हाँ, वादे करना, वादों को पूरा करना तो इनके खून में शामिल है। एक वो भी वादा था जो इनके दादा इमाम हुसैन ने लिया था, जो करबला के दिन उन्होंने अपने वादे को पूरा कर दिखाया, और ये उन्हीं की औलाद से है, ये भी अपने वादे को पूरा कर दिखाएगा। ये भी अपने वादे को पूरा कर दिखाएगा। उसके दिल में ऐसे ख़यालात आते रहते हैं, हमारे जहनों में भी आते हैं, ऐसे ख़यालात आते हैं, और कहता रहता है कि यकीनन अब मुझे अभी यह चाहिए कि मैं रोज़े महशर का इंतज़ार करूं। अब रोज़े महशर के इंतज़ार के लिए सबसे पहले मुझे अपनी ये ज़िंदगी तमाम करनी पड़ेगी। मैं ये ज़िंदगी तमाम करूंगा, फिर मैं कब्र में जाऊंगा। कब्र में जाने के बाद मैं कब्र में बहुत एक वक्त तक वहाँ पर मुकीम रहूँगा। मुकीम रहने के बाद फिर क़यामत बर्पा होगी, फिर मैदान हशर होगा। मैदान हशर होने के बाद हुजूर मुझे अपने तमाम एजाज़ से, अपने दीदार से मुझे नवाजेंगे। ये तो बहुत वक्त लग जाएगा। यकीनन अब मुझे अल्लाह अल्लाह कहकर ये वक्त को गुजारना है। ये कहने के साथ ये ख़यालात जहन में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। चलते रहने के साथ उसे नींद का गलबा तारी हो जाता है। वो आँखें जो कभी आंसू बहा रही थीं कि क्या मुझे हुजूर अपने दीदार से मुशर्रफ करेंगे, क्या मुझे वो मकाम मिलेगा, क्या मुझे हुजूर की कदम बोसी, हुजूर के कदमों की खाक मुझे मिल पाएगी। यही ख़यालात में वो रोता रहता था, और रोने के साथ साथ उसकी आँखें जो अश्कबार थीं, जो आंसू बहा रही थीं, वो आँखें बंद हो जाती हैं। खुदा की कुदरत का क्या करिश्मा था। यहाँ पर नींद की आंखें बंद हुई, वहाँ पर ख्वाब की आंखें खुल गई। यहाँ पर नींद की आंखें बंद होती हैं, वहाँ पर ख्वाब की आंखें खुल जाती हैं। और क्या देखते हैं कि मदीना तैयबा में वो बादशाह का राइट हैंड मौजूद है, और हुजूर उससे कहते हैं कि आओ उठो, तुम मेरे कदमों से क्यों लिपट गए हो? यकीनन तुमने मेरे नवासे को जंग में फतेह दी है, तुमने मेरे नवासे को कुश्ती में फतेह दी है, तुम तो गले मिलने के लायक हो। ये कहकर उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बादशाह के राइट हैंड को अपने गले लगा दिया, और बहुत 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 मुबारकबाद दी, और बहुत सारे मकामात से नवाजने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत कर जाते हैं, और सुबह के अज़ां के साथ उस बादशाह के राइट हैंड की नींद उशार हो जाती है। जब नींद उशार हो जाती है, जब वो नींद से बेदार हो जाता है, बेदार होने के बाद दरवाज़े पर दस्तकों की बहुत आवाज़ें आती हैं। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद सारा मजमा जो था
वो ये कहते हुए नज़र आ रहा था, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो शहर बगदाद के तमाम औलियाए किराम की सरदारी तुम्हें मुबारक हो, ऐ जुनैद बगदादी, ऐ जुनैद बगदादी, ऐ जुनैद बगदादी। सारे बगदाद शहर के औलिया जो है, तमाम उलमाओं की सरदारी आपको मुबारक हो, ऐ जुनैद बगदादी, ऐ जुनैद बगदादी। तो ये थे हज़रत जुनैद बगदादी, जो कि बादशाह के बराह रास्त थे, बहुत बेहतरीन पहलवान थे। लेकिन जब इन्होंने एक सैयद ज़ादे के लिए अपने मकाम को, अपने जाहो जलाल को, अपनी बहादुरी को एक बुज़दिली में बदल दिया, लेकिन इसका फल क्या मिला? इसका फल तो ये मिला कि वो कल तक एक खलीफे के बराह रास्त थे, दस्ते रास्त थे, खलीफा के राइट हैंड थे, लेकिन एक सैयद ज़ादे के कदमों में गिरने से उन्हें सरकार दो जहां की राइट हैंड ही नसीब हुई। वो सरकार दो जहां के दस्तराज बन गए, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट हैंड बन गए, उनके बहुत करीबी शख्स बन गए। तो ये थे हज़रत जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी। हाज़रीन मोहतरम, कुछ अहादीस हैं, ये कहकर मैं अपनी जगह लूँगा। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अब्दुन हत्ता कुना हब्ब इलैहि मिन नफ्सिही व तकुना इज्रती अहब्ब इलैहि मिन इज्रतिही व अहली अहब्ब इलैहि मिन अहलिही व ज़ाती अहब्ब इलैहि मिन ज़ातिही। यानी कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक के मुझे अपनी जान से मेरी औलाद हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपनी औलाद से ज़्यादा, और मेरे अहल को अपने अहल से ज़्यादा, और मेरी ज़ात को अपनी ज़ात से ज़्यादा महबूब न रखे। और एक मकाम पर फरमाते हैं कि मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी उम्महुमा व अबाहुमा खान माई फ़ी दर्जती यौमल क़ियामा। यानी जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत की, और उनकी माँ से मोहब्बत की, यानी बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत की, और उनके वालिद यानी मौलाए कायनात हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत रखी, तो वो शख्स क़यामत के दिन मेरे साथ और मेरे दर्जे में होगा। यानी जन्नत के जिस आला मकान में मैं रहूँगा, उसी आला मकान में वो रहेगा। अब ये तो तारीफ़ की बात हुई। अब आइए अहले बैत से बुग़्ज़ रखने का अंजाम क्या होता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अन्न रजुलन साइद बैन रुकन वल मकाम फसल्ला व साम सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन लि अहली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अन्नार। यानी अगर कोई शख्स काबे के एक गोशे में, यानी खाने काबा के अंदर और मकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए और नमाज़ें पढ़े और रोज़े रखे, और वो फिर उसी हालत में खाने काबा के अंदर वफ़ात पा जाए और इस हाल में मरे कि वो शख्स अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो, दुश्मनी रखता हो, तो खुदा की कसम वो शख्स जहन्नम में जाएगा, वो शख्स जहन्नम में जाएगा, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। आखिर में अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।